ये क्या सब्जी बना कर रख दी तूने? अरे रंग देखा है इसका, बिल्कुल फीका। क्या कहेंगे दामाद बाबू? कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। अर्चना जी अपनी बहू कामिनी को डांटते हुए बोली। माँ जी, पता नहीं इस बार के मसाले कैसे आए हैं, जितने भी डाल लो खाने में रंग ही नहीं आता। कामिनी नज़रें झुकाते हुए बोली। चल चल, ज़्यादा बहाने मत बना। मान क्यों नहीं लेती कि तुझे बनाना ही नहीं आता? और ये देख, मेज़ पर चाय का दाग लगा हुआ है, वो भी साफ नहीं किया। इस बहू ने तो नाक में दम कर रखा है। कामिनी चुपचाप बाकी काम निपटाने रसोई में चली गई। ये तो रोज़ ही होता था। जब तक कि कामिनी के काम में अर्चना जी कोई कमी नहीं निकाल लेती, उनका दिन शुरू नहीं होता था। कामिनी बिन माँ की बच्ची थी। शादी के बाद जब अर्चना जी को देखा तो उनमें ही वो अपनी माँ को तलाश करने लगी। लेकिन अर्चना जी तो उसकी सास थी ना। अर्चना जी दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन बहू को कुशल गृहिणी बनाने का जिम्मा उन्होंने ज़रूर उठा रखा था। उनके घर की तेज़ आवाज़ पड़ोस के घरों में भी सुनाई पड़ती थी, जिससे उनकी पड़ोसन सरला काकी बड़े मज़े लेकर सुनती थी। एक बार अर्चना जी को 2 दिनों के लिए अपने भाई के घर जाना पड़ा। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी बहू उनके बिना घर कैसे संभालेगी, इसलिए अपनी पड़ोसन को बहू का थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहकर वो चली गई। अर्चना जी की अनुपस्थिति में सरला काकी खुद को कामिनी की सास समझने लगी थी। उन्हीं की तरह वो भी कामिनी के हर काम में नुक्स निकालती रहती थी। कामिनी के लिए 2 दिन काटने बहुत मुश्किल हो गए थे। अगले दिन कामिनी सारा काम निपटाकर दोपहर का खाना बना रही थी तो सरला काकी आ धमकी। बहू, ये क्या सफाई? सास ठीक कहती है तुझे, किसी काम कसूर नहीं है की है तूने। आंगन में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और ये पोछा देखो, अभी तक नहीं सूखा। सीख कर नहीं आई लगता है मायके से। कुछ सरला काकी चिल्ला रही थी कि तभी अर्चना जी ने घर में प्रवेश किया। सरला, तू मेरी बहू पर चिल्ला क्यों रही है? जीजी, तुम्हारी बहू सच में बड़ी निकम्मी है, एक काम ढंग से नहीं करती। सरला काकी तुनकते हुए बोली। सरला, चुप कर, खबरदार। जो मेरी बहू को कुछ कहा, मैंने सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए कहा था, ना कि इसकी सास बनने के लिए। मेरी बहू को मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन कोई और मेरी बहू पर उंगली उठाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। वो तो मैं बस इसलिए इसे टोकती रहती हूँ कि ये सारा काम अच्छे से कर जाए। हूँ तो मैं सास, लेकिन साथ ही माँ भी हूँ। बेटियाँ तो फिर भी माँ को पलट कर जवाब दे देती हैं, लेकिन मेरी बहू मेरे ताने सुनने के बाद भी मुस्कुराते हुए मेरी सेवा करती है। तू जाकर अपना घर संभाल, अपनी बहू को मैं खुद संभाल लूँगी। सर लगा के अपना सा मुँह लेकर लौट गई और कामिनी अपनी सास से लिपट गई। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं, आपके बिना इस घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बस बस बहू, ज़्यादा मस्का मत लगा। मेरी तारीफ़ कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे टोकना छोड़ दूँगी। आखिर सास हूँ तेरी, अर्चना जी ने कामिनी के गाल पर प्यार से मारते हुए कहा। लेकिन कामिनी फिर भी अर्चना जी के गले में बाहें डाले लटकी रही, जैसे कितने दिनों बाद वो अपनी माँ से मिली हो। सच में दोस्तों, सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, जिससे रिश्तों में स्वाद बढ़ता है, वरना जीवन भी बिना मसाले के खाने की तरह बेस्वाद हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।